हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने जो कार्ड सिस्टम है, जो डाइस को जब हम फेंकते हैं तब क्या क्या वहाँ पे आउटपुट मिलता है, वो सब बताया था। उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और रैंडम एक्सपेरिमेंट ये देखा था। इवेंट मैंने थोड़ा सा उसके अंदर बताया था। मेन चीज़ उसके अंदर सैम्पल स्पेस था। और यहाँ पर जो मैंने अलग अलग केसेस लिए थे, हेड या टेल या फिर दो डाई को रोल करना, या फिर कार्ड सिस्टम, मतलब कैसे कैसे 52 जो कार्ड होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, 52 जो पत्ते होते हैं ताश के पत्ते, वो कैसे कैसे होते हैं, उनमें किनका क्या नाम होता है, ये सब हमने देखा था। तो अब उसके बाद में आज उसी थ्योरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी का थ्योरी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मेनली इवेंट क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बस करते हैं शुरू। तो दोस्तों, उस वीडियो में भी हमने इवेंट की दो डेफिनेशन मैंने बताई थी। बहुत आसान भाषा में बोले तो व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, वही चीज़ इवेंट है। या फिर मैथमेटिक्स की भाषा में सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस एस, उसका सबसेट क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। तो इवेंट को हम जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सैम्पल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब वो वहाँ से चालू करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चलता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ। समझो कि मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया है रोलिंग ए डाई। एक जो पासा होता है ना, पासा, उसको मैंने फेंकने का काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो उस पर ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये बताओ कि इसका जो सैम्पल स्पेस होगा, सबसे पहले ऑब्वियसली सैम्पल स्पेस देखेंगे हम। सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो सैम्पल स्पेस एस, मतलब क्या क्या आंसर मिल सकता है, ऊपर की तरफ हमें क्या क्या मिल सकता है। ऊपर की तरफ जो भी मिलेगा वही सैम्पल स्पेस में आएगा। तो हमें मिलेगा 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 6, कुछ भी मिल सकता है। अब काम आता है अपना इवेंट का। ठीक है, इवेंट समझ लो कि वी वांट प्राइम नंबर, हम चाहते हैं कि प्राइम नंबर मिले। तो देखो, ये तो हो गया आसान भाषा में, हम चाहते हैं प्राइम नंबर हमें मिले। तो अब मैथमेटिक्स की भाषा में ई, इसको हम बोलेंगे ई, मतलब वी वांट प्राइम नंबर। तो अब इसके अंदर कौन आएगा, अब ऑब्वियसली इनके अलावा, इनसे बाहर का तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता ना उसके अंदर। तो इन्हीं में से प्राइम नंबर ढूंढ के आप बता दो क्या आएगा। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे 2,3,5 आ जाएगा। तो साफ साफ ये जो भी ई है वो किसका सबसेट हो गया, एस का सबसेट हो गया, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। मान लो हम चाहते हैं कि 1 से 6 तक कोई सा भी नंबर आ जाए, है ना। अब आते भी 1 से 6 तक ही है और हम चाहते भी 1 से 6 तक ही है, तो आ ही जाएगा ना, कोई हर सारे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है, दिस इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6। तो ये मैथमेटिक्स की भाषा में क्या हो गया, सबसेट हो गया। और हमेशा जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तब उसमें एकदम जो जनरल लैंग्वेज होती है उसमें लिखा होता है कि भाई प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर इसमें से इवन नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो सब चीज़ें जो एकदम वर्बल एक्सप्रेशन में लिखी होती है, स्टेटमेंट के तौर पे लिखी होती है, वो तो यहाँ आ जाएगी। और फिर जब हम सोल्व करने लगेंगे, हम सबसेट बनाएंगे, तब वो चीज़ इवेंट की ये वाली डेफिनेशन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट करके बता देता हूँ। देखो भाई, कोई भी चीज़, जैसे कोई किसी की भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, जैसे पी ऑफ ई, मैं यहाँ पे बात करूँ भाई, यहाँ पे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई क्या माना था हमने, ई मतलब क्या माना था, प्राइम नंबर आना माना था ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। टोटल केसेस कितने हैं, 6 हैं टोटल केसेस, 6 नीचे आ जाएगा। और हम जो चाहते हैं प्राइम नंबर, उसके कितने केसेस है, 3 है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा। तो सोल्व आंसर कितना मिलेगा हमें, 1/2 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका यही है ना, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, जो हम चाहते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ E ऐसे लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है या 1 के बराबर, और 0 या 0 से ज़्यादा होती है, ये हमने पहले देखा था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बीच में तो कुछ भी हो सकती है। 1, अगर हम चांसेस की बात करें, तो जैसे मान लो कि ये कोई चीज़ होगी, उसके कितने चांस होंगे, 100%, कि भाई तेरा सिलेक्शन तो पक्का है, इसका मतलब उसके सिलेक्शन के चांस क्या है, 100%। तो प्रोबेबिलिटी में 100% का मतलब है, प्रोबेबिलिटी है 1 के बराबर, मतलब 1 मतलब फुल 100%, और 0 मतलब 0%। ठीक है, तो चांस जाते हैं अपने 0 से 100% और प्रोबेबिलिटी जाती है 0 से 1, 1 मतलब फुल 100%। तो यहाँ पर इस हिसाब से 2 इवेंट बन जाते हैं। आज हम इवेंट ही इवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना वगैरह वो नहीं देखेंगे, बस इवेंट पढ़ेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर अपने पास में है 1, इसका मतलब क्या है, उसके जो चांस है वो क्या है 100%। हमें जनरल लाइफ में चांस मतलब 100%, ये चीज़ें जल्दी समझ में आती है, तो इसलिए मैं इसकी मदद ले रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा कि यहाँ पे जो ई है ना, ई जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब फुल है, तो ये एक हो जाएगा अपना श्योर इवेंट। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, श्योर इवेंट, मतलब इसको मतलब होगा ही होगा, श्योर है, पक्का है तेरा, तो ये होगा ही होगा ऐसे। और अगर किसी इवेंट एफ मान लेता हूँ, इवेंट का नाम आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में देते हो, तो कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो अच्छा कोई मान लो इस बार प्रोबेबिलिटी में 0 ले लेता हूँ, 0। इसका मतलब उसके जो चांस है उस इवेंट के वो क्या है 0% है। ठीक है, इसका मतलब 0 मतलब कोई बोलते कि भाई तू तेरे फेल होने के चांस 0% है, मतलब वो फेल होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, फेल होना इम्पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ पे जो इवेंट होगा एफ जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, जिसके चांस 0% है, उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। और ये चीज़ 0 कैसे आई होगी, यहाँ पे ऊपर की तरफ 0 बना होगा तभी 0 मिला होगा, नीचे की तरफ 0 बनेगा तब तो इन्फिनिट बन जाएगा, है ना। तो ऊपर की तरफ 0 मिला होगा। अब ऊपर की तरफ 0 कब मिला होगा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं आया हो, है ना। जैसे हम क्या चाहते हैं और वहाँ पे हम कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ चाह लें, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये एक डाई को हमने उछाला और अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि 7 आ जाए। अब 7 तो आ ही नहीं सकता ना यार, 7 कैसे आ जाएगा, 1 से लेकर 6 तक तो नंबर होते हैं, 7 कैसे आ जाएगा। हम चाहते हैं कि 11 आ जाए, 11 कैसे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ और इवेंट्स जान लेते हैं और क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो जो इवेंट्स है, जो हम यहाँ पर जिनको आपको ऐसे वर्ड्स या टर्म्स दिखाई देगी, तो वो सारे हम लिस्ट बना लेते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट देख चुके हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, जिसके अंदर कुछ भी ना मिले, है ना। तो इस इम्पॉसिबल इवेंट को आप अगर देखो, यहाँ पर आप जो भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आपको उसको सेट से लिंक करना है। किससे लिंक करना है, सेट से। सेट है अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का, और प्रोबेबिलिटी अपना लास्ट चैप्टर है क्लास 11th का। तो फर्स्ट चैप्टर को लास्ट चैप्टर से लिंक करना है, तभी आप ये जो सेट है, इसकी जो बोलते हैं ना एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, मतलब इसको सेट थ्योरी से समझना, वो आप समझ पाओगे। तो इम्पॉसिबल इवेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कई बार इसको हम फाई भी बोल देते हैं, फाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या होगा, 0। अब फाई क्या होता है, पता है आपको फाई क्या होता है, फाई के अंदर फाई एक एम्प्टी सेट होता है ना। फाई यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्टी सेट होता है, जिसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो वही चीज़ है यहाँ पर, है ना। इम्पॉसिबल मतलब उसके अंदर कुछ भी ना मिले, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 0 ऐसे। श्योर मतलब होगा ही होगा, तो फिर तो वो होता है ना यूनिवर्सल सेट, वो आ जाएगा यहाँ पर। खैर उसमें उतना नहीं जाना, सिंपल इवेंट पर आते हैं। देखो ये एक ऐसा इवेंट होता है विच हैज़ 1 सैम्पल पॉइंट, और यहाँ पे अच्छे से बोले तो यहाँ पे ओनली वर्ड में लगा दूँ। अच्छा ये सैम्पल पॉइंट क्या होता है, ये तो अभी तक हमने कभी बोला ही नहीं, सैम्पल पॉइंट क्या होता है। सैम्पल पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सैम्पल स्पेस जानते हो, यहाँ पर ये अंदर की तरफ क्या है, एक एक यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स, इनको हम जनरली एलिमेंट्स बोलते हैं, लेकिन इनको आप बोल सकते हो ये क्या है, सैम्पल पॉइंट्स। ये क्या है, सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, मैं बोलूँ यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने, यहाँ पे टोटल 6 है ना। इसके अंदर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 6। तो आप सैम्पल पॉइंट समझ गए। सैम्पल स्पेस में उपस्थित हर एक जो एलिमेंट है उनको हम एक सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, इसका मतलब 6 सैम्पल पॉइंट्स है। खैर सिंपल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके अंदर ओनली 1 सैम्पल पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपेरिमेंट क्या लिया, टॉसिंग ए कॉइन, है ना। एक कॉइन को मैंने टॉस किया। अब अगर मैं एक इवेंट बनाऊं, अच्छा एक कॉइन को टॉस किया तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है। एक सिक्के को उछालूंगा तो कुछ भी आ सकता है। मैंने इवेंट लिया ई, है ना, और इस इवेंट को मैंने ले लिया गेटिंग हेड। हम चाहते हैं कि हेड आए, तो इस इवेंट को मैं मैथमेटिक्स की भाषा में क्या लिखूंगा, एच ऐसे लिखूंगा। गेटिंग हेड मतलब हेड आ जाए, तो फिर मैं चाहूँगा कि एच ही आए, तो एच ऐसे लिख दूंगा मैं।
इसमें बताओ कितने सैम्पल पॉइंट है, एक ही सैम्पल पॉइंट है, टोटल कितने थे, 2, उसमें से हम चाहते हैं हेड आए, तो ये क्या बन गया, दिस इवेंट इज़ नोन एज सिंपल इवेंट। थोड़ा और बड़ा सोचें तो जैसे यहाँ पर ये जो हमने रोलिंग डाई, एक डाई को हमने उछाला था, हम चाहते हैं कि 2 आए, 2 को जिसमें वर्बल भाषा में बोलूँ, हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्राइम नंबर आए जो कि इवन हो, तब उस केस में आप ओनली 2 ही तो बोल पाओगे। 2 एकमात्र, पूरी मैथमेटिक्स में एकमात्र ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम भी होता है और इवन भी होता है, तो उस केस में वो इवेंट भी क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट, जिसके अंदर एक ही सैम्पल पॉइंट हो। अच्छा, जिसके अंदर एक सैम्पल पॉइंट ना हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम देखते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या देखते हैं उसके लिए, कंपाउंड इवेंट, जिसके अंदर क्या हो, मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट। ठीक है, एक से ज़्यादा हो, एक के अलावा नहीं, 0 नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, 2 या 3 या 4 ऐसे होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट में ले लेता हूँ, रोलिंग ए डाई, तो उस केस में सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, है ना। और अब मैं एक इवेंट समझ लो ई, मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए इवन नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए मेरे को, इवन नंबर। तो देखो कौन कौन आएगा, 2 4 6, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3, तो ये 3 क्या हो गए, सैम्पल पॉइंट हो गए, टोटल 6 में से 3 आ गए, तो ये कंपाउंड इवेंट हो गया। अगर एक ही आता है, इनमें से कोई एक अकेला बंदा आता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, वो सिंपल इवेंट हो जाता, एक से ज़्यादा है तो कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो ये मेजर अपने क्या हो गए, क्या बोलते हैं इनको, ये इवेंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे 5 इवेंट्स आपको दिमाग, ये 4 इवेंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब हम एलजेब्रा देख लेते हैं, मतलब वो होता है ना जैसे सेट में हम पढ़ते हैं, सेट की एलजेब्रा में क्या क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, वो सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, उनको प्रोबेबिलिटी से लिंक करके पढ़ेंगे। लेकिन तो दोस्तों एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिख दी है कि अब से आप स्टार्ट कर दो टू लिंक सेट एंड प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उसको सेट से लिंक करना स्टार्ट कर दो, तो आप जल्दी समझने लग जाओगे, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर देखो इवेंट क्या होता है, इवेंट एक टाइप का क्या होता है, सेट होता है ना। इवेंट क्या होता है, सेट ही होता है, मतलब इवेंट सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, तो सबसेट भी तो एक टाइप ऑफ सेट ही है ना। तो सेट है तो फिर सेट की सारी चीज़ यहाँ पे लग सकती है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या चीज़ है, एक इवेंट ले लेता हूँ मैं, क्या, ई। ठीक है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, बहुत बड़ा नाम है यार इसका, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होगा उसको हम बोलेंगे ई डैश, या फिर इसको आप ई के ऊपर बार भी लगा सकते हो, या फिर ई के ऊपर आप छोटा सा सी भी लगा सकते हो, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका क्या मीनिंग है वो मैं बताता हूँ। देखो सेट वगैरह आप इससे लिंक करने की सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पर मतलब जब हम सेट हमने पढ़ा था, वहाँ पर एक आता था यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर वेन डायग्राम से समझो, वेन डायग्राम से समझ लिया करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेक्टेंगल है, ये सबसे बड़ा सेट हुआ करता था वहाँ पे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है अपना, यू है, यूनिवर्सल सेट। और अंदर की तरफ छोटे छोटे सेट्स हमें देखने को मिलते थे, ऐसे 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 ना, बहुत सारे। ये छोटे छोटे सेट्स हो गए, उस यू के सबसेट हो गए। ठीक है, यहाँ पर यू का काम कौन करेगा, अब अपने लिए यहाँ पे यू का काम करेगा सैम्पल स्पेस। कौन करेगा, सैम्पल स्पेस, मतलब अपने लिए सैम्पल स्पेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे छोटे छोटे ये ई हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे छोटे छोटे अंदर सबसेट मिल जाएंगे। ये इवेंट है सैम्पल स्पेस के सबसेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, वहाँ पर क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, नॉट ई। तो एक इवेंट है ई, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट ई, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, ई डैश या फिर ऐसी चीज़ें। तो देखो इसका मतलब क्या है, ई डैश का मतलब ये हुआ, अपना जो सैम्पल स्पेस है ना एस, उसमें से अगर आप ई वाली चीज़ें हटा दोगे, एस माइनस ई, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, एस माइनस ई, यहाँ पे माइनस है। खैर इसको मैं थोड़ा वेन डायग्राम से बता दूँ कि समझो ये पूरा अपना क्या है, सैम्पल स्पेस है, उसके अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ क्या है, ई है। ठीक है, तो ई इवेंट तो ये हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ होगा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ जो भी है यहाँ पे बच गया, वो अपना क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, ये ई डैश हो जाएगा ना, ई का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। खैर इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी से लिंक करें, तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको बताता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, रोल ए डाई, एक जो पासा है उसको हमें फेंकना है, उसको फेंक के देखना क्या बनेगा।
तो अब इसमें सैम्पल स्पेस में कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमने एक इवेंट ले लिया ई, तो ई समझो मैंने ई ले लिया नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3। तो ई का मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो नंबर लेस देन 3, 3 से कम होना, 3 भी नहीं होना, 3 से कम, तो क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। ई में क्या आ गया, 1 और 2 आ गया। तो अब मैं बोलूँ ई डैश, ई के कॉम्प्लीमेंट्री में कौन आएगा, तो नोट ई, मतलब ई में कौन है 1 और 2, तो ई डैश में नोट 1 एंड नोट 2, मतलब 1 और 2 नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या बचेगा, 3 4 5 6 बचेगा, 3 4 5 6 ऐसा बच जाएगा, ठीक है। तो ये ई का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ई डैश, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, वो वाले एलिमेंट हटा देना जो ई में है, वो वाले एलिमेंट हटा देना सैम्पल स्पेस में से, है ना। सैम्पल स्पेस में से ई माइनस कर देना तो आपको ई डैश मिल जाएगा। और सैम्पल स्पेस ही हमारे लिए सब कुछ है, सबसे बड़ा यही होता है यहाँ पर, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये समझने के बाद अब हम देख लेते हैं और मतलब यूनियन को देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा मैंने एक साथ ही लिख लिया ताकि ज़्यादा आसानी से समझ पाए। जैसे सेट में होता था ना ए और बी, इसका मतलब क्या है यूनियन, ए यूनियन बी, ए एंड बी, ए एंड बी मतलब अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया अपना कमिटमेंट कि ए वाले भी आने चाहिए एंड बी वाले भी आने चाहिए। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक साथ समझ लेते हैं। देखो सेट पर ही वापस चले जाते हैं। ये अपना पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस तो हो ही गया, पूरा रेक्टेंगल, इसके अंदर दो है इवेंट, इवेंट ए समझ लो और ये इवेंट बी समझ लो। तो अगर मैं ए और बी, मतलब ए वाला आ जाए या बी वाला आ जाए या फिर ए और बी दोनों आ जाए, तो वो वाला पूरा ये हम मैं बना दूंगा ना, इसको पूरे को मार्क कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी मैंने ये ले लिया पूरा। अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक नया केस लेता हूं, तो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, और ये अपना सैम्पल स्पेस हो गया। मैं चाहता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी आए, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी दोनों आए, दोनों आए, इसका मतलब ऐसा पोर्शन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर दोनों की चीज़ें आती हो। तो ये वाला पोर्शन, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, कॉमन है। जो भी कॉमन पार्ट है ना, वो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी में या फिर ए इवेंट ए एंड बी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब एक चीज़ समझ लेना, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा इतना सा भी अंतर है ना, तो फिर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कि क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ इवेंट ई और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, तब आपको यूनियन समझना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए कि इवेंट ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको इंटरसेक्शन समझना चाहिए। अब ऑब्वियसली अगर इवेंट ए और बी ऐसे लैंग्वेज आ जाएगी, तो उसका जो पोर्शन होगा वो बड़ा होगा, बड़ा एरिया होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी। और इवेंट ए एंड बी का पूछ लिया जाए, तो ऑब्वियसली उसका जो पार्ट जिसका एरिया है ना, ये छोटा सा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम आएगी, आंसर में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं इससे रिलेटेड। तो देखो दोस्तों, मैंने ऐसे लिया एक रोलिंग ए डाई, तो वही एक्सपेरिमेंट वही है अपना, एक पासे को फेंका, तो सैम्पल स्पेस में ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने इवेंट ई लिया नंबर लेस देन 3, तो इसमें कौन आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 से छोटे तो यही है। और एफ मैंने इवेंट लिया कि अकरिंग ओड नंबर या फिर गेटिंग ओड नंबर, तो ओड नंबर में कौन कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ई और एफ, यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब और, है ना, और इंटरसेक्शन मतलब क्या है, मतलब एंड। तो इसका मतलब क्या है कि हम चाहें कि नंबर लेस देन 3 आ जाए या फिर ओड नंबर आ जाए, तो वो यूनियन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन कैसे लेते हैं पता है आपको, देखो यूनियन में क्या बनेगा, इसके अंदर यूनियन में क्या होता है, सेट थ्योरी की बात करेंगे, यूनियन में सब आ जाएगा, ए वाले भी आ जाएंगे और बी वाले भी आ जाएंगे। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको 2 बार मत लिखना, एक बार में ही काम बन जाएगा उसका। तो पहले मैं ई के लिख लेता हूँ, क्या, 1 और 2, ठीक है। अब इसमें है एफ में कौन है, 1 3 5 है, तो 1 तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, उसमें आ गया था 1, यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 आ गया। 3 और 5 और लिख लेता हूँ मैं, 3 और 5 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ई एंड एफ, अब आते हैं ई एंड एफ मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों आने ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि नंबर लेस देन 3 भी आए एंड ओड नंबर भी आए, तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या आएगा, इसमें मतलब क्या लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं, तो 1 2, ई के अंदर 1 और 2 है और एफ के अंदर 1 3 5 है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या है, 1 यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ई यूनियन एफ क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है। तो डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी में नीचे की तरफ क्या आता है, ऑल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ
ऑल आउटकम्स, है ना। तो टोटल तो 6 है, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। लेकिन ई यूनियन एफ में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक एलिमेंट है यहाँ पर, और उसकी वैल्यू 1 है, वो अलग बात है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर 1 लिखा है। तो अब आप समझ पा रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि गेटिंग नंबर लेस देन 3 और ओड नंबर, तब ये आंसर आएगा। लेकिन ऐसा आ जाए नंबर लेस देन 3 एंड ओड नंबर, तब ये आंसर आएगा। तो एंड और इन दोनों से आंसर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों फोर्थ चीज़ है इवेंट ए बट नॉट बी, मतलब ए तो हो जाए लेकिन बी कतई ना हो, या फिर हम ऐसा उल्टा भी हो सकता है बी बट नॉट ए, और उसके साथ में मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी, ए आप ढूंढ लो, उसमें से बी वाले एलिमेंट हटा देना, ये सब्ट्रैक्शन है सेट्स का, और ये सेट में हमने सीखा भी था कैसे कैसे करते हैं। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब देखो यहाँ पे नोट है ना, बट नोट ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर है ना ये चीज़ भी ज़रूरी है और ये चीज़ भी ज़रूरी है। जब दोनों चीज़ें ज़रूरी हो तब एक टाइप से एंड वाली फीलिंग आती है, एंड ए बट नॉट बी, है ना, ए आना चाहिए लेकिन बी नहीं आना चाहिए, डैश नहीं है, ये वो है अपना इन्वर्टेड कॉलम है ना। तो ये इनका मतलब एक ही है। डायग्राम वाइज मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो ए सेट यहाँ पर है और बी सेट यहाँ पर है, और ये अपना पूरा क्या है, सैम्पल स्पेस, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हम चाहते हैं कि ए आए लेकिन बी ना आए, इसका मतलब ओनली ए वाली चीज़ें आनी चाहिए। ए के अंदर ये बी थोड़ा सा घुसा हुआ है तो वो भी नहीं आना चाहिए, है ना, बी मतलब आना ही नहीं चाहिए, भले ही कितना अंदर आ जाए, बी अगर आ रहा है तो उसको हटा ही दो, बस डिलीट कर दो। तो डायग्राम वाइज ये मतलब है। अगर ऐसे बोल लें कि इवेंट बी बट नॉट ए, बी आ जाए लेकिन ए कतई ना आए, तो इसका मतलब क्या है, लिखने का मतलब क्या है, इसको बी आ जाए तो बी, ए ना आए तो माइनस ए, या फिर इसको बी आ जाए इंटरसेक्शन ए ना आए, ए नहीं आने का मतलब अभी हमने देखा था ना, ए नहीं आए, तो ए नहीं आए का किस में देखा था, ये नॉट ई, ई नहीं आए तो नॉट ई, ई डैश, है ना, वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए डैश लग जाएगा, नॉट ए तो ए डैश, नॉट बी तो बी डैश। खैर इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका वेन डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ए है, ये बी है, ए बी, ये सैम्पल स्पेस, और अब देखो बी आ जाए तो बी आ सकता है लेकिन ए तो कतई नहीं आएगा, मतलब कभी नहीं आएगा, तो बी वाला ही हम मार्क करेंगे ऐसे। तो अगर बी के अंदर ए वाले हैं भी ना, उनको भी हटाना पड़ेगा फिर हमें। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो एक मैंने वही लिया, रोलिंग ए डाई, तो एस बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 से सैम्पल स्पेस ये हो जाएगा टोटल। उसमें से मैंने एक इवेंट लिया ई नंबर लेस देन 3, तो 1 और 2 आ जाएगा, ये वही है जैसे पिछला हमने किया था। एफ क्या है, ओड नंबर, तो 1 3 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया हमने कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, वैसे प्रोबेबिलिटी इस एक्सरसाइज में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं थ्योरी कर रहे हैं ना तो समझ में आना चाहिए प्रोबेबिलिटी भी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर आ जाए बट नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो ओड नंबर आ जाए तो ये ओड है ना, एफ, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, एफ तो आ जाए बट नॉट लेस देन 3, तो लेस देन 3 वाला इवेंट कौन है, ई है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, तो फिर माइनस ई करना पड़ेगा हमें, मतलब एफ माइनस ई ये चाहिए, एफ माइनस ई। तो एफ मतलब कौन, ये 1 3 5, 1 3 5 माइनस ई मतलब कौन, ई मतलब कौन है 1,2 1,2, ऐसे बन जाएगा। अच्छा माइनस कैसे करते हैं, अब यहाँ पे सेट समझा हुआ होना चाहिए अपना। सेट में अगर आपने 2 सेट्स को माइनस करना सीखा है तो आप यहाँ पे कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आंसर उसी का आएगा जो आगे है, ठीक है, लेकिन इन एलिमेंट्स में से अगर कोई भी आपको कॉमन इधर की तरफ दिखाई दे रहा है वो मत लिखना। जैसे इनके अंदर आंसर आएगा तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 2 है ना, 2 इधर तो नहीं है, 2 है ना, इधर की तरफ 2 है, 2 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इसके पास है, 1 इसके पास भी है, तो ये वाला 1 इसको काट देगा, ठीक है, 1 हट गया इसकी वजह से। अब क्या है 3 और 5, इधर तो 2 है, तो 2 क्या बिगाड़ेगा इनका, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये 3 और 5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 3 और 5। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ माइनस ई, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इस एफ माइनस ई के अंदर कितने एलिमेंट? 2, 3 और 5, तो 2 ऊपर आ जाएगा। और टोटल कितने पास अपने पास में 6 है, तो 2/6 ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो नॉट ई का मतलब ये होता है जो बट नॉट है ना, उसके आगे की तरफ जो चीज़ है वो तो जाएगी आगे, और बट नॉट के बाद में जो है वो आ जाएगा माइनस में पीछे की तरफ। सोल्व कर लेंगे सेट की तरह और फिर ऐसे आंसर हम बता देंगे। ठीक है, तो ये चौथी चीज़ थी। अब पांचवी चीज़ पर आते हैं। तो दोस्तों पांचवी चीज़ ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको समझने के लिए आपको बस कुछ नहीं, डिसजॉइंट सेट समझने पड़ेंगे। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, और ये भी यार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो बहुत आसान चीज़ ही है ये। एक यहाँ पर है, बी यहाँ पर, ये समझ लो ये ए है, ये बी है। इनमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है कॉमन, है ना। तो अगर आपको ऐसा पता चले कि दो अपने पास में सेट है ए और बी, और इनमें कॉमन अगर हम निकालें तो कुछ भी नहीं मिले। कुछ भी नहीं मिले मतलब हमें एकदम खाली मिले, ऐसे खाली, कुछ भी नहीं मिलना मतलब एम्प्टी सेट मिले, 5 मिल जाए, तब समझ जाना ये सेट क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता। तो यही चीज़ है यहाँ पर, आप इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डिसजॉइंट से लिंक करके समझो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे? विच हैव नथिंग इन कॉमन, जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, वो इवेंट्स कौन से होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये एग्जांपल लिया है कि रोलिंग ए डाई, ये अपना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, सैम्पल स्पेस उसकी वजह से हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, ई इवेंट ले लिया मैंने, ये वाला ही ले लिया, नंबर लेस देन 3, तो उसमें 1 और 2 आ जाएगा। एफ इवेंट ले लिया मैंने 1 3 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में इवेंट बोलते हैं, सेट में उसको सेट ही बोलते हैं। तो फिर मैंने एक इवेंट ले लिया एच, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कौन सा ले लिया मैंने? एलिमेंट 6 ले लिया। अब देखो कौन किसके साथ डिसजॉइंट होता है ना। ऑब्वियसली डिसजॉइंट होने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, 2 लोगों का, 3 या 4 या 1, इनसे काम नहीं चलेगा, फिक्स 2 लोग होने चाहिए। 2 इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, कब? जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो सबसे पहले चलो ई एंड एफ की बात कर लेते हैं। ई और एफ में कुछ कॉमन है क्या? हाँ है, 1 कॉमन है इन दोनों के अंदर। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इनके अंदर 1 कॉमन है। कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। ठीक है, अब हम ई और एच और फिर बाद में एफ और एच, इनको लिंक करके देख लेते हैं। तो ई और एच में देखें, ये रहा ई 1 2 और एच ये रहा 6। तो ई और एच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना, तो कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है, डिसजॉइंट है अलग अलग। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे, MEE, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने MEE बोल दिया, ये हो जाएंगे। एफ और एच देखो, ये एफ इसके अंदर है 1 3 5, एच में है 6, कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। बड़ा आसान चीज़ है ना, डिसजॉइंट सेट्स समझ लिया करो आप, जो अलग अलग होते हैं वो। अब हम अगला चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों अगला अपना इवेंट आता है, इवेंट्स आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यहाँ पर एक बड़ी सी डेफिनेशन है, उसको अभी बाद में देखेंगे। मैथमेटिकली इसको समझ लेते हैं, ये आसान है। ठीक है, फिर मैं इसको समझाते एक बार मैं एग्जाम्पल बता दूंगा, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स जैसे यहाँ पर E1 E2 E3 इनका जिक्र किया गया है, तो इनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं कब? जब इन सब का यूनियन लिया जाए, सबको एक साथ लाओ लाइन में और उन सब का यूनियन ले लो, और यूनियन लेने के बाद में अगर सब लोग मिलकर सैंपल स्पेस के बराबर बन जाते हैं, सब लोगों का यूनियन लेने के बाद में, तब हम इन सबको क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। देखो सबका यूनियन लेना ज़रूरी है। देखो मैंने एक्सपेरिमेंट लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रोलिंग ए डाई, फिर एस में मतलब सैंपल स्पेस में क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 आ गया। फिर मैंने अलग अलग इवेंट्स ले लिए, ई ले लिया ओड नंबर वाला 1 3 5, एफ ले लिया मैंने इवन नंबर वाला 2 4 6, ए के अंदर मैंने ले लिया 2 और 3, ये दोनों 2 और 3 मैंने ए में डाल दिया, और बी के अंदर डाल दिया मैंने 1 4 5 6। ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ई और एफ पे आया, तो मेरे को चेक करना है कि ई और एफ दोनों मिलकर एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये मेरे को बताना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट लेना पड़ेगा इन दोनों का। क्या करना पड़ेगा? जो भी इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट बनना चाहते हैं उनका मेरे को यूनियन लेके दिखाना पड़ेगा, और वो एस के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ई और एफ को चेक करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ई यूनियन एफ लेना पड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा, ई के अंदर क्या है? 1 3 5,
एफ के अंदर क्या है, 2 4 6, दोनों की यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बन जाएगा। तो बताओ ये जो है ये सैंपल स्पेस के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस के बराबर बन जाए। तो ये सैंपल स्पेस के बराबर बन गया। इसका मतलब ये जो जोड़ी है ना, ये जो जोड़ी है ये पास हो गई, क्या बन गई, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन गई। अब चलो अगली जोड़ी देखते हैं। ए और बी का टेस्ट करना है। ए और बी, ए में कौन है, 2 और 3, बी में क्या है, 1 4 5 6 है। तो इनका टेस्ट करना है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो क्या कर रहा हो आप, इन दोनों का यूनियन लेके बताओ एक बार। यूनियन लेंगे, चलो यूनियन लेते हैं। तो एक के अंदर है 2 3, बी के अंदर है 1 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। तो ये भी एस के बराबर हो गया। इसका मतलब ये जोड़ी भी क्या होगी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगी। अब ई एंड ए ये देखते हैं चलो। तो इनका मेरे को यूनियन लेके चेक करना पड़ेगा, ई यूनियन ए। तो ई कहाँ पर है, ये रहा, 1 3 5। ए में क्या है, 2 और 3। तो ई और ए इन दोनों का यूनियन चाहते हैं। तो एक यहाँ पे 2 3 4 तो किसी में नहीं है, फिर 5 आ गया, 6 वो भी किसी में नहीं है। तो क्या बना इसके अंदर, 1 2 3 5 ये बन गया। तो ये एस के बराबर नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू एस। सबको मिलाने पर एस बन जाना चाहिए, यहाँ पे सबको मिलाने पर एस नहीं बन रहा। तो ये जो जोड़ी है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की नहीं है। अब देखो 2 ही इवेंट लेना ही जरूरी नहीं है, आप 4 5 से जितने हो उतने ले लो भले ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन लिया, ई एफ और ए। ई ले लो, एफ ले लो और ए ले लो। ये बी वाला छुपा लेता हूँ मैं, चलो इसको मैंने छुपा लिया। ये 3 इवेंट्स है ना, ई ए और एफ। वो एस नहीं है, एस तो अलग है, वो तो अपना सैंपल स्पेस है। तो ई ए और एफ ले लिया मैंने, तो इनका यूनियन लो, ई यूनियन एफ यूनियन ए। तो क्या मिलेगा, वैसे यहाँ पर ए की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ई और एफ दोनों का यूनियन ही सब कुछ कवर कर लेगा। यहाँ पे ऊपर आ गया था, तो इन सब का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये अगेन किसके बराबर हो गया, एस के बराबर हो गया। तो ये जो तिकड़ी है ना तीनों की, ये भी क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। आप समझ पाए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स उन इवेंट्स को बोलते हैं जिनका अगर हम आपस में यूनियन लें तो वो क्या कवर कर ले, पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लें। ठीक है, तो अब हम इसकी ये डेफिनेशन देख सकते हैं, कौन सी, जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो वर्बली क्या बोलते हैं। E1 E2 ऐसे करते करते En आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरली अकर्स वेन एवर एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड। जब कभी भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे अगर उनमें से कोई भी एक हो मतलब कोई ने कोई एक, कम से कम एक ज़रूर होता है, ज़रूर, नेसेसरली मतलब ज़रूर होता हो। जैसे चलो इसकी बात करते हैं, जो नहीं है ना उसको थोड़ा लपेटे में लेते हैं। ई और ए ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। तो जैसे मैं किसी पासे को उछालूँ तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट में तो कोई ना कोई होगा ही होगा, लेकिन जो एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है ना वो फंस जाएंगे इस डेफिनेशन में। जैसे मैं पासे को उछालूँ और ई कहता है कि 1 3 5 आ जाए, है ना, 1 3 5। ए कहता है 2 और 3 आ जाए, लेकिन मान लो आ गया 6, है ना, एक डाई को उछाला और आ गया 6, तो ना तो ई हो पाएगा और ना ही ए हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए ई और ए एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है, ये इस थ्योरेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब चलो इनकी बात करते हैं, ई एफ ए ये। तो अगर मैं किसी पासे को उछालूँ तो समझो कि एक आ गया, तो ई एफ ए में से कौन सा हुआ, ई हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर ई के अंदर एक आ रहा है। अगर इस पासे को उछालने पे 2 आ रहा है तो फिर अपना एफ हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। इसको छुपा लेता हूँ मैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में ई एफ और ए का जिक्र किया गया है। तो अगर 2 आया इसका मतलब एफ भी हो जाएगा क्योंकि एफ के अंदर 2 है, और ए भी हो जाएगा क्योंकि ए के अंदर 2 है। मान लो 3 आ गया तो 3 आएगा तो ई हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 आ गया तो ये एफ हो जाएगा। 5 आया तो ई हो जाएगा। 6 आया तो एफ हो जाएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा ना, मतलब होना ज़रूरी है। एग्जॉस्टिव इवेंट उनको बोलते हैं जो कम से कम उनमें से कोई ना कोई एक तो होता ही होता हो, कोई बच नहीं पा रहा, इसका मतलब सब मिलकर एस कवर कर लेते हैं। तो दोनों आप लिंक कर पा रहे हो। अब एक लास्ट छोटा सा इवेंट और होता है, उसमें हम 5वें और 6ठे को मिला देंगे, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव को, तो वो भी देख लेते हैं एक। तो दोस्तों 7th मैंने यहीं पे लिख लिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स।
तो इसमें दोनों के ही गुण आ जाएंगे, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के भी और एग्जॉस्टिव के भी। एग्जॉस्टिव तो अभी हमने समझ लिया इधर की तरफ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब अलग अलग हो, दूर दूर हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे? यहाँ पर चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यही एग्जाम्पल मैं इधर की तरफ ले लेता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से। ऐसे इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, है ना, मतलब उनमें कुछ कॉमन भी ना हो लेकिन एग्जॉस्टिव भी हो, मतलब मिलाने पर वो एस कवर भी कर ले। तो आप ध्यान से देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक तो ई और एफ लेता हूँ, ई एंड एफ, ठीक है। ई के अंदर कौन है? ई के अंदर कौन है? 1 3 5। और एफ के अंदर कौन है? 2 4 6। कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ये क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी चीज़, एग्जॉस्टिव भी होना ज़रूरी है, मतलब दोनों का अगर यूनियन लें तो एस बन जाना चाहिए, है ना, एस बन जाना चाहिए। तो ई यूनियन एफ क्या बन रहा है? अपना एस बन रहा है। तो ये बात होनी चाहिए। अगर कॉमन लें तो कुछ नहीं निकलना चाहिए, अगर यूनियन मतलब दोनों को मिला दे तो पूरा फुल एस बन जाना चाहिए। ऐसे ही अपना ए एंड बी है, अगर ए और बी में हम कॉमन निकालें तो 5 मिलेगा। देखो, ए में है 2 और 3, बी में है 1 4 5 6, है ना। कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 नहीं है। इसमें 1 4 5 6 है, उसमें 1 4 5 6, कुछ भी नहीं है। तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। और अगर मैं इन दोनों का क्या लूँ? यूनियन ले लूँ, ए यूनियन बी, जो कि हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं। ए एंड बी का जब एग्जॉस्टिविटी चेक की थी तो दोनों का यूनियन लिया था तो एस नहीं मिल गया था हमें, दोनों का यूनियन लेने पर एस मिल जाएगा। तो अगर ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, इंटरसेक्शन लेने पे कॉमन कुछ नहीं है लेकिन मिलाएं अगर दोनों का यूनियन ले तो फिर एस मतलब फुल एस। एस से बड़ा क्या होगा? सैंपल स्पेस से बड़ा क्या होगा? वो बन जाना चाहिए। तो इनको हम, ये पेयर क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कौन से हैं? ई और एफ की जोड़ी बन जाएगी और एक ए और बी की बन जाएगी। क्या अगर हम ऐसे लें, ई और ए, इनकी जोड़ी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। पहली बात तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। ई और बी की बात करें तो ये भी नहीं हो पाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ये, है ना। चलो एक और मैं सी ले लेता हूँ सेट, उसके अंदर ले लेता हूँ मैं 5। तो क्या ए और सी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ई ए और सी में चलो कॉमन तो नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये हो गए, लेकिन क्या ये एग्जॉस्टिव है? नहीं। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या एस बन जाएगा? क्या नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके पास तो 2 और 3 है, इसके पास 5 है। अभी भी 1 नहीं है इन लोगों के पास में, 4 नहीं है, 6 नहीं है ना। तो कोई सा भी फिर और कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर यही जो है वो इस एग्जांपल में फिट बैठ पाएंगे। नाम से पता चला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।